कंप्लायंस ग्रो के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस। लोकल लोग की क्या रिक्वायरमेंट है और इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और पेमेंट ऑफ बोनस की रिक्वायरमेंट एंड कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 जो कि पंजाब और बाकी जगह पे एप्लीकेबल है, और द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015 जो कि सिंध में एप्लीकेबल है, के रेफरेंस से बात करेंगे। पेमेंट ऑफ बोनस को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम सैलरीड वर्कर को किस तरह पेमेंट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पर डिस्कस करेंगे। और पार्ट टू जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, पी स्टेट वर्कर को किस तरह बोनस देते हैं और उसकी लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलें दोस्तों, पार्ट वन हम शुरू करते हैं। बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने दोनों लॉज को साथ साथ लिख लिया है। अगर हम दोनों लॉ यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 और सिंध स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 को देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सेक्शन नंबर के। स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1968 में 10C सेक्शन है, जबकि सिंध स्टैंडिंग ऑर्डर में सेक्शन 13 है। तो चले हम किसी एक को लेकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो 10C पेमेंट ऑफ बोनस सेक्शन 1, एवरी एम्प्लॉयर मेकिंग प्रॉफिट इन एनी ईयर शैल पे फॉर डेट ईयर विद इन 3 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ डेट ईयर टू द वर्कमैन हु हैव बीन in his employment in that year for a continuous period of not less than 90 days. A bonus is addition to the wages payable to such worker. इनमें से मैंने कुछ अल्फाज को रेड, बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया है ताकि हम देखें कि ये इम्फेसाइज किन चीज़ों पे कर रहा है। यानी कि अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर प्रॉफिट करती है तो आपने बोनस देना है। यानी कि पहला शर्त क्या है कि आपने प्रॉफिट हो तो बोनस देना है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बोनस नहीं देना है। दूसरी शर्त क्या है कि अगर प्रॉफिट है तो कब देना है, तो विद इन 3 months। कब? जब आपका फिजिकल ईयर ख़त्म होता है। यानी कि कुछ कंपनीज़ का फिजिकल ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून। कुछ कंपनीज़ का फिजिकल ईयर शुरू होता है 1 जनवरी और ख़त्म होता है 31 दिसंबर। तो ये कंपनी के अपने इख्तियारात हैं कि वो फिजिकल ईयर कब से शुरू करता है, जो करता है वो डिक्लेयर करता है, तो उसी के लिहाज से वो अपना बैलेंस शीट को मेंटेन करता है। तो लेट्स सपोज़ एक फैक्ट्री की फिजिकल ईयर 1 जुलाई टू 30 जून है, तो वो 3 months के अंदर प्रॉफिट अगर होता है तो बोनस देगा। यानी कि 30 जून ख़त्म हुआ, फिर वो बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर डिक्लेयर करते हैं कि प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट होता है तो 3 महीने के अंदर, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 30 सितंबर से पहले पहले उसने बोनस दे देना है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि रमज़ान में बोनस देना, ये प्रैक्टिस है, लॉ नहीं है। बहरहाल कुछ कंपनीज़ जो हैं वो गुड गेस्चर पे बोनस को रमज़ान में दे दिया करती हैं। खैर, अब किन लोगों को बोनस देना भाई? अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज़, यानी उन लोगों को देना है जिन्होंने कम से कम 90 दिन उस फैक्ट्री में काम किया है। जिन्होंने 90 दिन से कम काम किया है उसको आपने बोनस नहीं देना है एज़ पर लॉ। गुड प्रैक्टिस में आप बिल्कुल दे सकते हैं। और ये बोनस है, ये एडिशन टू द वेज है, जो आप सैलरी देते हैं उसके से हट कर है, एडिशनल चीज़ है। ठीक है जी। अब सेक्शन 2 क्या कहता है 10C का? द अमाउंट ऑफ द बोनस पेबल शल, अब कितना दें? बेंच मार्क तो इन्होंने बना दिया कि प्रॉफिट होना चाहिए। किससे होना चाहिए? अब ये बता रहे हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज़ नॉट लेस देन द एग्रीगेट ऑफ 1 month वेजेस ऑफ द वर्कमैन एम्प्लॉयड बी नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ सच एग्रीगेट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 30% ऑफ सच प्रॉफिट। यानी कि अब ये बेंच मार्क बना दिया इन्होंने एग्रीगेट 1 month की सैलरी को। यानी कि अगर एक फैक्ट्री की सैलरी पूरी 1,20,000 रुपये है, तो अगर उस 30,000 रुपये है तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बेंच मार्क बना दिया। यानी कि फैक्ट्री इलस्ट्रेशन 1 में एग्जाम्पल बता दी, इफ़ द प्रॉफिट इज़ 1,20,000 एंड द एग्रीगेट ऑफ 1 month वेज ऑफ द वर्कमैन इज़ 30,000, द अमाउंट ऑफ द बोनस पेबल शैल नॉट लेस देन द एग्रीगेट ऑफ 1 month वेज, डेट इज़ टू से 30,000। यानी अगर एक कंपनी के एग्रीगेट सैलरी महीने का 30,000 रुपये और उसको प्रॉफिट 1,20,000 रुपये होता है, तो वो पूरा बोनस देने के मिजाज हैं कंपनी। ठीक है जी। अब
जिस तरह इन्होंने एग्रीगेट सैलरी बना दिया उसको बेंचमार्क बना दिया, यानी 30,000 रुपये, अगर 30,000 से ऊपर आपका प्रॉफिट हो रहा है, 1,20,000 हो रहा है, तो आपने पूरा बोनस देना है। अगर प्रॉफिट उतनी ही है जितने एग्रीगेट सैलरी, यानी इलस्ट्रेशन 2 में बता रहे, इफ़ द प्रॉफिट इज ₹30,000 एंड द एग्रीगेट ऑफ द 1 मंथ वेजेस ऑफ द वर्कमैन इज ऑल्सो 30,000, द अमाउंट ऑफ द बोनस पेबल shall be not less than 30% of the profit, that is to say 9,000। यानी कि एक कंपनी की एग्रीगेट सैलरी 30,000, उसका प्रॉफिट भी 30,000 ही हुआ है, तो क्या करे, क्या पूरा का पूरा बोनस दे दे? नहीं जी, वो भी तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग। तो क्या कहते हैं, 30,000 जो कि इक्विवेलेंट था एक महीने की सैलरी का, प्रॉफिट भी 30,000 हुआ है, तो 30,000 का 30% वो बोनस देंगे। यानी कि एक बंदे की अगर सैलरी 1,00,000 रुपए है तो बोनस कितना देंगे, 30,000 रुपये देंगे। और इस सिचुएशन में एग्जाम्पल की मदद से बताया कि 9,000 आप देंगे। अब ये दूसरे कंडीशन हो गया कि जी वेज जितने ही आपका प्रॉफिट है। तीसरा कंडीशन, अगर वेज से कम प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, तो बी क्या कहता है, इफ़ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज़ लेस देन द एग्रीगेट रेफर टू इन पैराग्राफ ए बी नॉट लेस देन 15% ऑफ सच प्रॉफिट। यानी कि इस सूरत में क्या देंगे कि आपका 30,000 अगर सैलरी है तो आप 15% उसका देंगे। यानी कि एक बंदे की अगर सैलरी 1,00,000 रुपये तो उसको हम बोनस कितना देंगे, 15,000 रुपये देंगे। चलें जी, हम कुछ एग्जांपल की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, गौर से देखेंगे इसको कि मैंने एग्रीगेट सैलरी महीने की कितनी कर दी है, 5,00,000 रुपये। यानी कि अब ये 5,00,000 रुपये एक कंपनी की एग्रीगेट सैलरी है। ये बन गया बेंचमार्क। कंडीशन 1, 5,00,000 से प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हो, यानी कि 19,00,000 रुपये पूरे साल भर में उसको प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करेगा, फुल पे कर देगा बोनस। यानी कि एक बंदे की अगर सैलरी 20,000 रुपये है तो बोनस कितना दे देंगे, 20,000 रुपये दे देंगे। कंडीशन 2, ईयरली प्रॉफिट इज इक्वल टू 500,000, यानी कि 5,00,000 ही उसका जो ऊपर मैंने बताया था ना एग्रीगेट मंथ सैलरी जो मैंने ऊपर बताया है, तो क्या हो गया है, आपका बोनस प्रॉफिट भी 5,00,000 ही हुआ है। तो 5,00,000 का 30% हमने दे देना है, यानी कि हर वर्कर को जितनी जिसकी सैलरी है उसका 30% देना है। वही ऊपर जो 20,000 रुपये एक बंदे की सैलरी थी, तो 30% कितना हो गया उसका, 6,000 रुपये उसको हम बोनस दे देंगे। कंडीशन 3, जब ईयरली प्रॉफिट इज़ लेस देन 500,000, यानी कि एग्रीगेट सैलरी से अगर कम है तो कितना देंगे, उस प्रॉफिट का 15% ऑफ दी वेज हम दे देंगे। यानी कि अगर एक बंदे की सैलरी 20,000 रुपये है तो उसको हम बोनस दे देंगे 3,000 रुपये। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।